हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल जस्ट अ क्रिकेट लवर। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज बात करेंगे उस इंसान की जिसका क्रिकेट करियर 24 साल लंबा चला। आज बात करेंगे उस इंसान की जिसने 34,000 प्लस रन किए। आज बात करेंगे उस इंसान की जिसने 150 प्लस 50 रन किए। आज बात करेंगे उस इंसान की जिसने 100 किए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज है 52nd बर्थडे ऑफ सचिन रमेश तेंदुलकर, इंडियाज ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग आइकॉन, इंडियाज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट सन और वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट लेजेंड। सचिन तेंदुलकर के बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, जितनी भी एडुलेशन, जितना भी एडमिरेशन सचिन के बारे में किया जाए वो कम है। सचिन तेंदुलकर 90s की जनरेशन के लिए, 90s के किड्स के लिए, 2000 के किड्स के लिए क्या है, ये आप उन्हीं लोगों से पूछो तो वो आपको बता पाएंगे कि सचिन क्या थे। हम लोगों के लिए सचिन जो है एक रे ऑफ होप थे, एक रीज़न ऑफ स्माइल थे, बिलियन रीज़न, एक ऐसा प्लेयर जिसने बिलियन लोगों को जो है वो हंसने का मौका दिया। जब भी वो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में आता था तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक हो जाता था। पूरा हिंदुस्तान जो है वो टीवी के आगे टकटकी लगा के जो है वो दिखता था कि सचिन बैटिंग कर रहा है। जब तक सचिन बैटिंग करता रहेगा होप है कि इंडिया मैच जीत सकता है। आज सचिन के बारे में बात करेंगे। वैसे सचिन के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाने पे आऊँ तो घंटों घंटे सचिन के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, बट आज सचिन की कुछ चुनिंदा इनिंग्स के बारे में और उस इन्फ्लुएंस के बारे में बात करूँगा जो सचिन ने नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर छोड़ा। सचिन उस एरा में क्रिकेट खेले जहाँ पे हर टीम के पास ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर थे, चाहे वो पाकिस्तान की बात करो, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के कर्टली एम्ब्रोज, फिर उसके बाद कर्टनी वॉल्श, फिर उसके बाद मर्विन डिलन, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलॉक, फानी डिविलियर्स, ब्रायन मैकमिलन, फिर उसके बाद आपके इंग्लैंड के फास्ट बॉलर क्रिस लुइस, फिर उसके बाद बाकी टीमों के जितने भी ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर उस एरा में खेले। फिर 2000 के बाद में अगर आप बात करो, डेल स्टेन, फिर ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली, ग्लेन मैग्रा, जेसन गिलेस्पी, नेथन ब्रैकन, हर एक को सचिन ने खेला है और उन सबको टफ टाइम दिया है, और चाहे फिर उसके बाद शोएब अख्तर भी क्यों ना हो। सचिन की कुछ इनिंग्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले 1992 के वर्ल्ड कप में 54 रन्स की उनकी क्रूशल इनिंग, जहां से इंडिया का दबदबा शुरू हुआ पाकिस्तान के ऊपर 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में। एक 18 साल का बच्चा सचिन तेंदुलकर फेस कर रहा था फायरी ऑपोजिशन पाकिस्तान, जिनके फास्ट बॉलर्स वो चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, फिर उसके बाद आकिब जावेद हो, फिर उसके बाद मुश्ताक अहमद हो। सचिन ने 54 क्रूशल रन्स किए, एक विकेट लिया और इंडिया को मैच जिताया, और उस मैच में इंडिया के लिए वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। वो चाहे बैकफुट पर जाके जो है वो पुल मारना हो, वो चाहे बैकफुट पे रहते हुए कवर ड्राइव मारना हो, स्ट्रेट ड्राइव मारने हो, सचिन ने उस वक्त ये चीज़ प्रूव की कि आने वाले टाइम में वो कितने बड़े प्लेयर जो हैं वो बनने वाले हैं। फिर उसके बाद 1996 के वर्ल्ड कप में सचिन ने जो शानदार बैटिंग जो है वो सचिन तेंदुलकर ने की, 500 प्लस रन सचिन ने किए। 1996 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का वो मैच जिसमें सचिन ने 60 ऑड रन्स किए। जब तक सचिन थे ईडन गार्डन्स के उस मैदान में, तब तक लग रहा था कि इंडिया मैच जीत सकती है। जैसे ही सचिन आउट हुए, इंडिया बुरी तरीके से डेसिमेट हो गया और इंडिया श्रीलंका से सेमीफाइनल हार गया। सचिन की कुछ इनिंग्स के ऊपर मैं अब बात करना चाहूँगा, ये जैसे मैंने ब्रीफ मेंशन किया। सबसे पहले मैं जिन आइकॉनिक इनिंग्स की मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले है वो डेजर्ट स्टॉर्म। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये ट्राई सीरीज चल रही थी दुबई में, स्पेशली शारजा क्रिकेट ग्राउंड में। तब शारजा में ही मैच होते थे, तब दुबई का ग्राउंड नहीं था। सचिन ने इंडिया को फाइनल के लिए क्वालिफाई कराने के लिए 140 प्लस रन्स किए, इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और दोबारा सचिन ने फाइनल में 134 रन्स की इनिंग्स खेली और इंडिया को कोका कोला ट्रॉफी जो है वो जिताई। और उस इनिंग्स को फेमसली कहा गया डेजर्ट स्टॉर्म, क्योंकि उस टाइम पे डेजर्ट स्टॉर्म मैच हो रहा था और डेजर्ट स्टॉर्म वहाँ पे आया था, फेमस नाम उसको दिया गया। कमाल की बैटिंग की, वो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफ है और सचिन तेंदुलकर एक तरफ है। पूरा दोनों की दोनों जो इनिंग्स थी वो चाहे क्वालिफाई कराने के लिए हो, फिर उसके बाद चाहे फाइनल हो, सचिन अकेला ऑस्ट्रेलिया से लड़ते रहे और इंडिया को जो है वो कोका कोला ट्रॉफी जिताई। सामने माइकल कैस्परोविच, डेमन फ्लेमिंग, शेन वॉन, ये सब बॉलर थे जो मजे हुए
बॉलर थे अपने टाइम के, और सचिन ने इन लोगों को मार मार के इनकी बुरी तरीके से पिटाई की। और वो आइकॉनिक कमेंट्री में टोनी ग्रेग जब सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रहे थे करते थे, आप आज भी उस हाइलाइट्स को देख लो तो आपको गूज बम्स आएंगे ही आएंगे। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा 1999 में हुआ चेन्नई में टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया जो है वो टारगेट चेस कर रहा था तकरीबन 270 ऑड रन्स का। सचिन तेंदुलकर ने माइंड ब्लोइंग जो है वो इनिंग्स खेली। सचिन को बैक की तकलीफ थी बहुत ज़बरदस्त, सचिन से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बट सचिन ने 136 रन्स किए। और जब सचिन आउट हुए उसके बाद इंडिया का फिर जो है वो इंडिया डेसिमेट हो गया और इंडिया 12 रन से जो है वो मैच हार गया। उस मैच में पीक वसीम अकरम, पीक वकार यूनुस, फिर उसके अलावा सकलेन मुश्ताक, कमाल की बॉलिंग, शाहिद अफरीदी, इन लोगों ने कमाल की बॉलिंग की। बट सचिन तेंदुलकर ने अपना टाइम लिया, पूरी तरह जो है वो पिच को असेस किया, बॉलर्स को असेस किया। स्पेशली सकलेन मुश्ताक ने ये चीज़ बार बार कही है कई इंटरव्यूज़ में कि सचिन ने पहले उनको असेस किया, उनके तरकश के सारे तीर देखे, फिर उसके बाद उनकी पिटाई लगाना शुरू की। क्या कमाल की वो इनिंग्स है। आज तक मैं वो इनिंग्स की हाइलाइट्स कभी देखता हूँ तो आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग कि वो मैच इंडिया ने कैसे वो मैच इंडिया हार गया। एक छोटा सा बच्चा था तब मैं, और वो मैच इंडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया मुझे कि इंडिया वो मैच कैसे हार गई। क्या कमाल की इनिंग्स खेली थी सचिन तेंदुलकर ने। नो डाउट इंडिया हारा था, बट वो इनिंग्स कमाल थी। सचिन तेंदुलकर वर्सेस पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान की टीम और अकेला सचिन तेंदुलकर। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सचिन तेंदुलकर की 241 रन्स की इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया जब टूर करने के लिए गया था ऑस्ट्रेलिया, तो उससे पहले इंडिया बुरी तरीके से जो है वो वाइट वॉश होके आता था ऑस्ट्रेलिया में। सौरव गांगुली के अंडर जो ये टीम गई थी, ये कुछ टीम अलग थी। बट इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे टेस्ट सीरीज़ में सचिन तेंदुलकर जो है वो फेल होते आ रहे थे, और स्पेशली कवर ड्राइव मारते जो है उनका स्निक लग रहा था और वो कीपर के हाथों कैच हो रहे थे या फिर स्लिप में कैच हो रहे थे। सिडनी में आते आते 1-1 जो है वो सीरीज़ ड्रॉ हो चुकी थी और इंडिया के पास चांस था सीरीज़ जीतने का। बट उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल थी, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि ऑस्ट्रेलिया को उस टाइम पे कोई हरा सकता था। सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने पूरी इनिंग्स में कोई भी कवर ड्राइव नहीं मारा और 241 रन्स की आइकॉनिक इनिंग सचिन तेंदुलकर ने खेली। और ये चीज़ बताई कि ग्रेट डिटर्मिनेशन और पैशन और जो लव है क्रिकेट का उनके लिए, तो उन्होंने उस इनिंग्स में ये चीज़ बताई कि जब आपको किसी भी सिचुएशन से निकलना हो और आप बार बार एक ही चीज़ में फंस रहे हो, तो आपको उस इनिंग्स उस प्रॉब्लम से किस तरीके से निकलना है। सचिन की वो इनिंग्स जिसमें उन्होंने सिर्फ लेग स्टंप पे खेला और सीधा खेला, कोई कवर ड्राइव नहीं खेला, आइकॉनिक इनिंग्स है वो सचिन तेंदुलकर की। वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वो सीरीज़ 1-1 जो है वो ड्रॉ ही फर्स्ट टाइम आफ्टर 1981। सचिन ने फर्स्ट इनिंग्स में 241 रन किए और सेकेंड इनिंग्स में 60 रन नॉट आउट। ओवरऑल 300 रन सचिन ने उस टेस्ट मैच में खेले। और एक यादगार पारी जो आज के क्रिकेटर्स के लिए एक सीख है, स्पेशली विराट कोहली के लिए, जो 5th स्टंप 4th स्टंप पे टेस्ट मैच में बार बार जो है वो आउट होते हैं, उनके लिए ये चीज़ एक सीख है कि कैसे जो है अपनी ईगो को किल करके सचिन ने उस शॉट को ही नहीं खेला और बाद में उन्होंने क्या किया ये सब आपके सामने है। 301 रन पूरे टेस्ट मैच में। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सेंचुरियन में हुए 2003 के वर्ल्ड कप का मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सामने थे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी जैसे बॉलर्स, और सचिन ने सिंगल हैंडेडली जो है वो 98 रन्स किए और इंडिया को मैच जिताया। और इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस वर्ल्ड कप के अंदर जो है उसको कायम रखा। ब्यूटीफुल इनिंग्स, कौन भूल सकता है वो जो कवर्स के ऊपर छक्का मारा था शोएब अख्तर को, वो शॉट ऑफ द सेंचुरी कहलाई थी। फिर उसके बाद स्ट्रेट ड्राइव, सचिन के कवर ड्राइव्स, सचिन का लेग स्टंप के ऊपर फ्लिक, अनमैचेबल, एब्सोल्युटली अनमैचेबल। फिर उसके बाद हम आते हैं 2008 के सीबी सीरीज़ के ऊपर। 2008 सीबी सीरीज़, ट्राई सीरीज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। इंडिया इससे पहले कभी भी ट्राई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता था। इंडिया के नए कैप्टन थे MS धोनी। इंडिया फाइनल में पहुंचा, तब ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स होते थे और उस बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स में सचिन तेंदुलकर ने एक फाइनल में, फर्स्ट फाइनल में 117 रन की जो है वो इनिंग्स खेली और इंडिया वो मैच जीत गया। और दूसरे फाइनल में 91 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली और उसमें यंग रोहित शर्मा भी थे जिन्होंने 50 रन किए थे और इंडिया ने सीबी सीरीज़ जीता और फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में जाके ट्राई सीरीज़ जीता। उसके अलावा सचिन की काउंटलेस इनिंग्स हैं।
सचिन के वर्ल्ड कप में जो स्कोर्स हैं, फिर आप वो 1996 के वर्ल्ड कप का स्कोर देख लो, 500 प्लस रन्स, फिर ऑलमोस्ट 700 रन्स 2003 के वर्ल्ड कप में, और ऑलमोस्ट 500 रन्स 480 प्लस रन्स जो हैं वो 2011 के वर्ल्ड कप में। और सचिन कामयाब रहे 2011 का वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता। सचिन इतने सालों से जो उन्होंने ड्रीम पाल के रखा था, जब उन्होंने 1983 में जब वो एक बच्चे थे, कपिल देव को उन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए टीवी पे देखा था, तो फर्स्ट टाइम सचिन ने ये ड्रीम देखा था कि मैं भी इंडिया के लिए खेलूं और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतूं। उनका वो सपना साकार हुआ 2011 के वर्ल्ड कप में आके। सो सचिन ये चीज़ प्रूव करते हैं कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। सचिन की बैटिंग के बारे में अगर मैं बात करना हूँ तो काउंटलेस इनिंग्स हैं, ख़त्म होने पे नहीं आएगी ये वीडियो। सचिन ने ऐसी ऐसी इनिंग्स खेली हैं, और विराट ने 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो चीज़ कही थी वो बिल्कुल सही है कि 24 साल तक इस आदमी ने अपने कंधे के ऊपर इंडिया के ड्रीम्स और इंडिया को होप्स को जो है वो कंधे पे लाद के रखा है। सो इट इज़ अप्रोप्रिएट कि आज हम सचिन को अपने कंधे पर उठाकर हमने रखा है, क्योंकि ये चीज़ सचिन जो है वो डिज़र्व करते हैं। सो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 52nd बर्थडे सचिन तेंदुलकर। आई होप आप हेल्दी रहें और यूं ही क्रिकेट में अपना योगदान देते रहें, और आपने जो खुशियाँ, जो सेलिब्रेशंस हम हिंदुस्तानियों को जो हैं दी हैं, आप हज़ारों साल जिएँ। हैप्पी बर्थडे सचिन तेंदुलकर। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।